आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का प्रश्नमाला 15 आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आपने आलेख देखे होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह के आलेख आपने देखे होंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि आलेख कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एक आपके दंड आलेख। कौन सा? दंड आलेख, ठीक है ना। दंड आलेख। अब दंड आलेख में कैसा होता है, ठीक है ना, जो आपको ये ऊपर दिख रहा है साइड में, ये क्या होता है? दंड आलेख होता है, ठीक है। इस तरह का जो होता है दंड आलेख। अब दंड आलेख में भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो एक दंड आलेख और एक दूसरा होता है दो दंड आलेख, ठीक है। जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो एक दंड आलेख का था, और ये जो है आपके दूसरा, इसमें दो दंड आलेख है, ठीक है ना। इसे हम दोहरे या दोहरा दंड आलेख भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसमें किन्हीं जैसे यहाँ पर हम किसी दो वस्तुओं के बारे में, किसी भी दो चीज़ के बारे में बता सकते हैं, इसमें सिर्फ एक के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम सिर्फ सोमवार को बता सकते हैं, इसमें सोम और मंगलवार दोनों का बता सकते हैं, ऐसे कोई भी आप ले सकते हो। फिर दूसरा होता है आपके यहाँ पर वृत्त आलेख, या आप उसे बोलते हैं वृत्त चित्र, इसे आप वृत्त आलेख बोलते हो, ठीक है। और इसे आप पाई चार्ट भी बोलते हो, ठीक है। ये होता है एक वृत्त आलेख या वृत्त चित्र या पाई चार्ट। इसमें क्या होता है, एक कोण की सहायता से बनाया जाता है। कैसे? यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, इस तरह का होता है एक ये वृत्त आलेख या पाई चार्ट, जिसके अंदर देखो इसमें आपको दे रखा है ये एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है। आपको पता है एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कोण बना के इसको करना पड़ता है सरल, ठीक है ना। तो मैं आगे समझा दूंगा आपको, इसके क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करते हैं। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का होता है। ये जो दिख रहा है आपके, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें कोण बना के इसको सरल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सप्ताह के दिन है, सोमवार से लेकर आपके गुरुवार तक, तो 4 दिन हो गए, सोम मंगल बुध गुरु। तो इसको 4 दिन में विभाजित ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस तरह, ठीक है ना। इसके कोण वो जब हम क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे। अगला होता है आपके यहाँ पर तीसरा जो होता है आलेख, वो होता है आयत चित्र। आयत चित्र जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है साइड में कि किस तरह का आयत चित्र होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, जो अंतराल होता है, देखो इसमें थोड़ा किस तरह के मान आते हैं। दंड आलेख में आपको इस तरह के सारणी दे रखे होंगे, ठीक है ना। x और y एक एक मान दे रखे होंगे, और इसके अंदर आपको अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30। जब इस तरह का आ जाए ना, तो समझ लेना कि उसमें आयत चित्र बनेगा। जब क्वेश्चन आपको देगा कि एक दंड आलेख बनाओ या दो दंड आलेख बनाओ, तो इसमें देखो, तो इसमें जैसे मान लीजिए सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, ये गुरुवार हो गया, इसमें मेल आ गया, इसमें फीमेल आ गया, तो अलग अलग मान दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो दोहरा दंड आलेख हो गया। आयत चित्र में अंतराल होता है, इसमें इस तरह का जो अंतराल आ जाएगा तो समझ लेना कि इसमें क्या बनेगा, आपके आयत चित्र बनेगा। अगला जो होता है यहाँ पे आपके 4 नंबर पे रेखा आलेख। कौन सा? रेखा आलेख, या आप इसको रेखीय आलेख भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हो? रेखा आलेख।
जो एक, जैसे ये आलेख हो गया, जो एक रेखा के रूप में होता है, रेखा के रूप में। तो ये आपको चित्र में दिख रहा है ऊपर किस तरह का आलेख होता है, रेखीय आलेख। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो रैखिक आलेख होता है, रैखिक आलेख, ठीक है ना, उसके अंदर आपको इस तरह का आता है, ध्यान से देखना, इस तरह का, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। जो आपने देखा ग्राफ पेपर, उसके अंदर जो वर्गाकार बॉक्स आते हैं, इस तरह के वर्गाकार उसके अंदर बॉक्स आते हैं ना, किसके अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर। तो यहाँ पर इनको हम चतुर्थांश बोलते हैं। इसे हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसे हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश ये इसे बोलते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसके जो इस देखो निर्देशांक, एक होता है निर्देशांक, तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक होता है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो एक्स अक्ष पे संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5, इधर प्लस की आएगी तो इधर माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, इधर ऊपर प्लस की 1 2 3 4, इधर नीचे माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, इसी तरह माइनस के 4 5 ऐसे आते हैं। तो ये आपको देखना थोड़ा सा कि इधर प्लस इधर माइनस, तो इसको ऐसे चलना है, ठीक है ना, ऐसे इसको चलना है। तो ये ऊपर आ जाएगा प्लस, माइनस नीचे आ जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इसके इस बिंदु के निर्देशांक देखने हैं आपको, तो सबसे पहले आपको हमेशा एक्स अक्ष का देखना, ये पूरा एक्स अक्ष का देखना, उसके बाद वाई का। आपने देखा होगा ऐसे निर्देशांक होते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई के निर्देशांक होते हैं। तो हमेशा जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स का होता है, यानी एक्स अक्ष का, दूसरा जो होता है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। अब मुझे इस बिंदु का निर्देशांक देखना है, तो पहले यहाँ इस बिंदु पे जाना आपको, और इस बिंदु से देखना कि एक्स अक्ष में कौन सा है। ये देखो, ये रहा एक्स अक्ष का कौन सा है, 4, तो पहले एक्स का तो 4 होगा, फिर वाई का कितना, देखो यहाँ पे ये रहा 2, इस तरह एक्स का 4 है, फिर वाई का 2 है। यहाँ पे देखो आप, मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अब पहले देखो एक्स का, ये रहा एक्स का 1 नंबर पे है, तो इसका निर्देशांक बता रहा हूँ मैं 1, और वाई पे कितना, ये 2, वो भी माइनस का 2। इस तरह इसमें बताना पड़ता है आपको कि एक्स अक्ष का देखना पहले हमेशा आपको, उसके बाद किसका देखना है, वाई अक्ष का। एक होता है मूल बिंदु के निर्देशांक, किसके, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब मूल बिंदु होते कहाँ हैं, ये वाला, ये जो होता है बीच में, ये वाला, ये होता है आपके मूल बिंदु, ठीक है ना। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिंदु के अगर आपको निर्देशांक देखने हैं तो किसके देखने, पहले एक्स अक्ष के, उसके बाद वाई अक्ष के। और अगर आपको कह दें कि आपको निर्देशांक दर्शाओ, एक आपको ग्राफ पेपर दे दे, ठीक है ना, इस तरह का, और बोल दे कि क्या करो आप, इसमें जो निर्देशांक है वो दर्शाओ। ये हो गया आपके एक्स अक्ष, ठीक है, और ये हो गया आपके वाई अक्ष। अब यहाँ पे 2 निर्देशांक, एक तो 2 -3 या प्लस का 3 ले लीजिए, 2 और माइनस का 1। तो देखो सबसे पहले किसका होता है, एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो ये 1 2 3, ये माइनस का 1, माइनस का 2, ये माइनस का 1, माइनस का 2, यहाँ पे ये मूल बिंदु 0 0 हो गए, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब यहाँ पे देखो 2, पहले 2 है एक्स का, वो भी किसका, प्लस का, तो एक्स पे 2 ये रहा, और फिर प्लस का 3 है, प्लस का 3 वाई पे ये रहा, यहाँ पे आएगा। फिर 2 है प्लस का, ये रहा एक्स का, और माइनस का 1 है वाई, तो माइनस का वाई किधर है, ये वाई उधर, ऊपर तो प्लस का है, नीचे माइनस का ये रहा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको निर्देशांक दर्शाना है। तो यही इसमें बताना था आपको, तो कर सकते हैं, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था।